दोस्तों, सनातन धर्म में नदियों का विशेष महत्व है। इन्हें पावन और पवित्र माना जाता रहा है। गंगा नदी की तरह नर्मदा नदी को भी पूजा जाता है। नर्मदा नदी के लिए कहा जाता है कि नर्मदा के हर कंकर में शंकर का वास। क्या आपको पता है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर क्यों कहा जाता है? दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि नर्मदा नदी की सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे और नर्मदा नदी को वरदान मांगने को कहा था। नर्मदा ने वरदान मांगा कि मुझे गंगा नदी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई देवता शिव की ओर और कोई पुरुष विष्णु की बराबरी कर ले, कोई नगरी काशी की बराबरी कर ले, तब कोई दूसरी नदी गंगा के समान हो सकती है। ये सुनकर नर्मदा ने वरदान का त्याग कर दिया और काशी में जाकर शिवलिंग की स्थापना की और घनघोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों की तपस्या करने के बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर नर्मदा नदी को दर्शन दिए और वरदान दिया कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे शिवलिंग रूप हो जाएंगे। शिव जी ने नर्मदा नदी से कहा कि गंगा नदी में स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं, पर तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सारे पापों का निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, तभी से नर्मदा का हर कंकर शंकर कहा जाने लगा। नर्मदा नदी के पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। सभी तरह के शिवलिंग में से नर्मदेश्वर शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी के पत्थरों में शिव जी स्वयं प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, यानी उन्हें शिव का अंश माना जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि नदी के किसी पत्थर को भगवान के तुल्य माना जाए? नहीं सुना होगा। इस प्रश्न का जवाब केवल एक ही नदी, नर्मदा नदी में ही मिल सकता है। यहाँ पर हजारों लोग रोज नदी के किनारे पत्थर तलाशने पहुँचते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इन पत्थरों को भगवान शिव इस नदी के पत्थर के शिवलिंग की पूजन से घर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को